लोगों का अवतरण पृथ्वी पर हमारा कल्याण करने के लिए होता है। वो भगवत प्राप्ति करने के लिए नहीं आते, वो अपने जीवन से, अपने जन्म से हमको भगवत प्राप्ति करा देते हैं। वो भगवत दर्शन करने के लिए नहीं आए, पर अपने क्रिया से हमको ठाकुर जी का दर्शन करा जाते हैं। उनमें से एक हैं श्री सूरदास जी। स्वयं नहीं देख पाए ठाकुर जी को, पर कितनों को दिखा दिया। और अभी आप अगर 10 मिनट ध्यान से सुनेंगे तो सूरदास जी के प्रसंग से आपको ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। सूरदास जी का प्रसंग आता है, जन्म हुआ दिल्ली के पास के एक ब्राह्मण कुल में, लेकिन परिवार इतना दीन था कि उनके पास ज्यादा भोजन की और आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी। पिताजी ब्राह्मणोचित कर्म करते थे। ब्राह्मणत्व में जो कर्म विहित हैं उनको करते थे। एक बार कुछ अनुष्ठान आदि किया, 2 रुपया मिला सूरदास जी के पिताजी को। उस समय में 2 रुपया इतना होता था कि उनके पिताजी नाचते हुए गांव में आए और सबको बताया, भैया 2 रुपया मिला है, अब तो 6-7 महीना कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, इससे ही घर चल जाएगा। इतने खुश, इतने प्रसन्न हो गए कि अर्धरात्रि का समय अपनी पत्नी के साथ बोले, मैं सो ही नहीं पा रहा हूं, मुझे इतनी खुशी हो रही है, हमको 2 रुपया मिला है। देवी, इसको बढ़िया से कपड़े में मलमल के कपड़े में बांध करके एक जगह पर रख दो, सुबह उठ करके फिर इससे सामग्री लेके आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इतने एक्साइटेड हो गए कि रात भर सो ही नहीं पाए सूरदास जी के पिताजी। पता नहीं रात में कहां से चूहे आए और चूहे वो मलमल का जो वस्त्र जिसमें 2 रुपए बंधे थे उसको लेकर के गए, उसको तो कुतर दिया, 2 रुपया कहीं चले गए, खो गए। सुबह उठे, उठ करके स्नान किया, स्नान करके कपड़े पहने, देवी जल्दी से वो मलमल का कपड़ा दो, खोल करके 2 रुपया निकालो उसमें से। और ढूंढा तो पूरे घर में वो 2 रुपया नहीं मिले। 2 रुपए ना मिलने पर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि बेचैन हो गए। हाय नाथ, जैसे तैसे तो इतने सालों में कमाई हुई और वो भी कहां चली गई पता नहीं। तो सूरदास जी के पास में एक विद्या थी, उनके नेत्र नहीं थे, लेकिन वो खोई हुई चीजों को ढूंढ लेते थे। उनके पास एक ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त विद्या थी ऐसी, वो बता देते थे उसका कोई सामग्री कहां है, तुम्हारा ब्याह कब होगा, भविष्य बता देते थे, बीता हुआ कल बता देते थे। ये ठाकुर जी के द्वारा कृपा थी उनके ऊपर। सूरदास जी अपने पिताजी को रोते हुए देख बोले, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? तो सूरदास जी के पिताजी बोले, बेटा 2 रुपया इतने सालों में पहली बार कमाई की और वो भी खो गए। सूरदास जी बोले, पिताजी इतना व्याकुल, इतनी बुरी तरह रुदन यदि ठाकुर जी के लिए किया होता ना तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते आपके आगे। ये 2 रुपया के लिए रो रहे हो? अरे जो खर्च हो जाना उसके लिए क्यों रो रहे हो आप? अरे बेटा तू क्या जाने, तू तो घर में पड़ा रहता है, दिखाई तुझे देता नहीं है, मां भोजन बना देती है, खा लेता है, तू क्या जाने कि पैसे का कितना मूल्य होता है। मुझे तो 2 रुपए चाहिए। और मैंने सुना है तेरे मित्र बताते हैं कि तू भविष्य बता देता है, तू खोई हुई चीजें बता देता है, चल मेरे 2 रुपए बता कहां गए होंगे। सूरदास जी बोले, पिताजी मैं अपने ठाकुर जी के द्वारा दी गई विद्या का इस प्रकार प्रयोग नहीं करना चाहता। पिता हट करवाने लगे, बोले बता 2 रुपया कहां है, तेरे पिता की आज्ञा है। तो सूरदास जी बोले, पिताजी मैं बता दूंगा कि 2 रुपया कहां है, लेकिन उसके बाद मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बता दूंगा कि 2 रुपया कहां है, लेकिन मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा फिर। तो पिताजी ने ऐसे देखा, बोले वैसे भी तेरा फायदा क्या है, दिखाई तो देता नहीं तुझको, करता धरता तो तू कुछ है नहीं, जीवन भर तुझे हम ही चलाएंगे, हम ही तुझे कराएंगे, और ये बस बोल रहा है कि चला जाऊंगा, जाएगा कैसे, दिखाई तो देता नहीं, कहां जाएगा, किसके पास जाएगा। सूरदास जी के अंदर बचपन से ही, कई बच्चों में भी आप लोग देखेंगे कि उनके घर में सिखानी नहीं पड़ी है, पर पता नहीं कहां से उन बालकों में भक्ति आ जाती है। ये उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। सूरदास जी पूर्व जन्म के श्री उद्धव जी महाराज हैं, इसलिए उनके अंदर भक्ति बाल्यकाल से ही है। कहां जाएगा? 2 रुपया बता के कहीं चला भी जाएगा तो तू जाएगा कहां? सूरदास जी कह रहे हैं, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, आरत हर तो सो। अरे पिताजी
ठाकुर जी के हर नाम के आगे नाथ लगता है। बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ, श्रीनाथ। नाथ का मतलब क्या है? जो अनाथों का स्वामी है। अगर मैं घर से चला जाऊंगा तो मेरा स्वामी मेरी रक्षा करेगा। पिताजी बोले अब तू चलिए, बड़ी बड़ी बातें, मुझे ज्ञान मत दे ज्यादा, जल्दी बता 2 रुपया कहां है। बोले पिताजी मैं सच बोल रहा हूं कि मैं बता तो दूंगा, लेकिन मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब तू जल्दी बता। उस समय तो 2 रुपया दिख रहा था। सूरदास जी ने बता दिया। बोले रसोई घर जहां मैया भोजन बनाती है, वहां भोजन बनाने वाली जो सब्जियां काट करके जो नाली से बहाई जाती हैं, वहां रात्रि चूहों ने 2 रुपया फेंक दिए हैं, ढूंढ लीजिए मिल जाएंगे। पिताजी गए, जाकर के उस नाली को साफ करके ढूंढने लगे तो वहां दोनों 2 रुपया मिल गए। 2 रुपया लेकर के पत्नी, अरे देखो देखो देखो, मिल गए मिल गए मिल गए, अब तो 6 महीना का राशन आ जाएगा, 6 महीना घर में खूब सुख रहेगा, बढ़िया रहेगा। तभी सूरदास जी अपनी लाठी लिए चल दिए, जाने लगे। पिताजी बोले अरे सूरदास ठीक है, मैं मानता हूं कि तुझे बुरा लगा होगा, लेकिन ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बोले नहीं पिताजी, मैं वचन का पक्का हूं। नेत्रहीन है तू, कहां जाएगा? तेरे पास नेत्र तो है नहीं। सूरदास जी कह रहे हैं मैं नेत्रहीन हूं। पिताजी आप नेत्र वाले हो। बहुत ध्यान से सुनिए, कितनी अच्छी बात है। सूरदास जी कह रहे हैं कि पिताजी आपको नेत्र दिए ठाकुर जी ने, ताकि गड्ढा आए तो आप संभल के चलो, ताकि ऊंचाई आए तो आप लांघ के चलो, चाहे मोड़ आवे तो आप मुड़ के चलो, सामने पहाड़ आ जाए तो झुक के चलो। पर मुझे नेत्र नहीं दिए ठाकुर जी ने। क्यों? क्योंकि मेरे नेत्र स्वयं श्री ठाकुर जी हैं, मेरी उंगली पकड़ के वही चलते हैं। आपको तो गड्ढे से स्वयं बचना पड़ता है, पर मुझे ठाकुर जी बचाते हैं। मेरे नेत्र तो श्याम सुंदर हैं। सूरदास जी की भक्ति की प्रणाली का अलग है। हम सब कहते हैं कि हम ठाकुर जी आपकी उंगली पकड़ रहे हैं, आप जहां ले चलोगे जाएंगे। सूरदास जी कह रहे हैं मैं नहीं पकड़ूंगा, आप मेरी उंगली पकड़ो और जहां ले चलोगे वहां जाऊंगा। थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया जौन ले चलो मोहे जानो, हाँ ले चलो मोहे जानो। हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन। निकल गए घर से। पिताजी बुलाते रहे लेकिन लौट करके नहीं आए सूरदास जी। 7-8 वर्ष की आयु है, छोटी सी अवस्था में निकल गए। एक गांव में जाकर के बैठ गए। वहां गांव में बहुत भूख लगी थी, प्यास लगी थी, तो किसी से मांग नहीं रहे थे। तभी एक गौशाला वाला व्यक्ति था, उसकी खूब सारी गैया थी। वो बड़ा बेचैन रोता हुआ उस मार्ग से जा रहा था। सूरदास जी वहीं बैठे थे। अरे मेरी गैया कहां चली गई, मेरी गैया किसी ने चुरा ली। रोता हुआ जा रहा था। सूरदास जी ने, उनको पता तो चल ही जाता था, उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति से कहा सुनो, पास का एक और गौशाला वाला व्यक्ति है, चरवाहा है, वो तुम्हारी गैया लेकर के उस सरोवर के पास है, जाओ ले आओ। वो व्यक्ति गया, वहां जाकर के देखा तो गैया मिल गई सारी, अपने गैया घेर करके ले आया। उसने सूरदास जी के चरण पकड़े, बोले भैया आप छोटे से बालक हो, आपको कैसे पता कि मेरी गैया वहां थी, और मैं आपके नेत्र देख पा रहा हूं, आपको दिखाई नहीं देता? बोले मैं नैनहीन हूं, मेरे नेत्र ठाकुर जी वही देखते हैं। बोले मैं क्या सेवा करूं? बोले सेवा कुछ मत करो, 4-5 दिन हो गए घर छोड़ के निकल गए, कुछ खाया पिया नहीं है, थोड़ा हमको दूध पिला दो। उसने कहा महाराज जी दूध नहीं पिलाऊंगा, मैं तो एक गैया आपको दान कर रहा हूं। बोले गैया का हम क्या करेंगे, हम पे आंख तो है नहीं, कैसे चराएंगे? बोले मैं एक ग्वारिया भी दे दूंगा, वही चराएगा, वही दूध निकाल के आपको पिलाएगा। सूरदास जी बोले बढ़िया है, दूध पिएंगे, भजन करेंगे ठाकुर जी का। लेकिन उस व्यक्ति ने पूरे गांव में हल्ला मचा दिया कि ये बालक भविष्य देखना जानता है, खोई हुई चीजें ढूंढ के बता देता है। अब तो महाराज वहां इतनी भीड़ लगने लगी। कोई बोला मेरा बेटा खो गया, उसको बता दो कहां है, सूरदास जी बता देते वहां है। कोई बोलता मेरी बेटा का ब्याह कब होगा बता दो, तो बता देते। मेरी बेटी का किस दिशा में ब्याह होगा,
सूरदास जी बता देते दक्षिण दिशा में उस फलाने नाम के नगर में एक सेठ है, उनके बेटे से ब्याह होगा। इतना अकाट्य सत्य तक बता देते कि तुम्हारे बेटे का ब्याह होगा, उसकी पत्नी मर जाएगी। बोले कि हम कहीं और ब्याह, बोले जहां ब्याह करोगे वो मरेगी ही मरेगी। बोले नहीं ब्याह करें तो बोले तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा बेटा जबरदस्ती ब्याह करेगा। ब्याह तो इसका होगा और इसके योग ऐसे हैं कि इसको पत्नी की मृत्यु देखनी ही पड़ेगी। ऐसा भविष्य कथन करते थे लोग बाग। इतना दान्य पुण्य, चमत्कार को नमस्कार है, इतना दान पुण्य करने लगे, इतना उनको धन धान। एक गैया थी पहले उनके पास, अब तो गौशाला खुल गई सूरदास जी की, तो महल बन गए उनके, सेवक हाथ पांव दबाने लगे। एक दिन सूरदास जी के मन में इतना वैराग्य आया, बोले घर बनाने के लिए घर नहीं छोड़ा था मैंने, ये तो अपने घर से भी बड़ा घर बना लिया मैंने, इसलिए थोड़ी छोड़ा था घर अपना। और बंधुओं, व्यक्ति किसी के पीछे स्वार्थ से ही लगता है, यह बात तो निश्चित है। तो सूरदास जी के अब हजारों शिष्य हो गए, शिष्य मतलब उनको चाहने वाले। तो एक दिन सूरदास जी ने मंच पर बैठ करके कहा कि मैं आज एक घोषणा करने वाला हूं, तुम सब लोग मुझसे कितना प्रेम करते हो। सब बोले इतना प्रेम करते हैं कि आप पे अपनी जान भी लुटा देंगे। ध्यान से सुनना बात। हजारों लोग बोले हम आप पे अपनी जान भी लुटा देंगे। तो सूरदास जी बोले आज हम एक घोषणा कर रहे हैं। बोले क्या? आज के बाद हम किसी का भूत भविष्य वर्तमान नहीं बताएंगे। आधे लोग तो उसी समय अपना आसन उठा लिए, बोले अब बाबा जी हमारे काम के नहीं है, ये भविष्य ही नहीं बताएंगे, भूत ही नहीं बताएंगे, वर्तमान ही नहीं बताएंगे, तो फिर इनके संग रह के करना क्या है? ये राधे कृष्ण करते हैं, हमको थोड़ी राधे कृष्ण करना है, हमको तो इनके चमत्कार से मतलब था। बंधुओं, हमारे हिंदू वैदिक सनातन परंपरा के कई आचार्यों ने अपने गुणों का त्याग किया तो लोगों ने उनका त्याग कर दिया। सूरदास जी ने जैसे ही घोषणा करी कि मैं आज के बाद भविष्य नहीं बताऊंगा, भूत वर्तमान नहीं बताऊंगा, तो आधे लोग तो चुपचाप वहां से खिसक लिए। उनसे पूछा क्या कहां जा रहे हो तुम? तो प्राण न्योछावर, पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, बस उसको देख के आ जाऊंगा। कभी नहीं आया लौट के। बेटे को वहां भेजना है, बस उसको पहुंचा के आ रहा हूं। ऐसे बहाने बना बना के सब चले गए, अकेले सूरदास जी रह गए। अब जिन्होंने महल वहल बनवा के खड़े कर दिए थे वो भी बोलने लगे बाबा बहुत पैसा लगा है, अब इसको हमको ही दे दो, हमारा घर परिवार बहुत बढ़ गया। बोले रह लो। सब दे दाग करके जब सब त्याग दिया तो गीता जी कहती हैं आपके चित्त को शांति वस्तु खरीदने से नहीं मिलेगी, आपके चित्त को शांति तो त्याग से ही मिलेगी। त्यागात शांति अनंतरम। जितने लोगों को जोड़ते चलोगे, जितने संबंध बनाते चलोगे, जितनी व्यवस्थाएं जीवन में लाते चलोगे, उतने ही ज्यादा अशांत हो जाओगे आप। और जितने अकेले होते चले जाओगे, जितना त्याग करते चले जाओगे, आपसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है फिर। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग कल ही अपना घर बार छोड़ दो, पर जितना परिवार है ठीक है उतना ही रहने दो। ये बिल्डिंग वाला भी मुझसे खुश हो जाए, वो व्यापारी भी मेरा हो जाए, इससे भी मेरा संबंध हो जाए, ये भी मेरा मित्र बन जाए, इससे भी मेरे कांटेक्ट हो जाएं, मेरे फोन लिस्ट में कम से कम 500 आईएएस ऑफिसरों के नंबर हो जाएं, इतने पुलिस अधिकारियों के हो जाएं, इस नेता से मेरा। ये बहुत ज्यादा संपर्क बनाने में और संबंध बनाने में जो लोग रहते हैं, एक दिन बहुत निराश होते हैं, बहुत हताश होते हैं। संपर्क मतलब मैंने तो अभी संपर्क संबंधों की बात की, पर किसी भी रूप में, चाहे धन के रूप में, गाड़ी के रूप में, धान्य के रूप में, संबंध के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, जितना विस्तार करोगे उतने अशांत होते चले जाओगे, और जितने एकांत उतने प्रसन्न। सूरदास जी ने जब सबने सूरदास जी का त्याग कर दिया, सूरदास जी बोले अब मन को शांति लग रही है, अब मन को अच्छा लग रहा है।